Yes, bete, as you can see, this is your chapter 3, the overcoat. This video is for grade 6th. We have to start the explanation of this chapter. Those who have attended the online class, I have already given the outline of this chapter, that what is the story all about. The main character of the story is Ekaki Ekawache, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. As you can see, this is the overcoat. So the story of a overcoat. ठीक है बेटे. So let's start this chapter in detail. Page number 21 of your book, right? So let's start. A government servant on a budget finds that he needs to spend some of his money on an essential item. अब government official कौन है यहाँ पे? Government servant कौन है यहाँ पे? Government servant है एकाकी एकावाचे. एकाकी एकावाचे जो कि एक मेन सर्वेंट है. ठीक है. In a certain department there was a certain official. इस पैराग्राफ में बेटे हम पढ़ने वाले हैं कि जो एकाकी एकावाचे है वो किस तरह का पर्सन है. डिस्क्रिप्शन दी हुई है. ठीक है. वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है और वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है. ठीक है. सो लेट्स रीड इट आउट. इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट देयर वाज अ सर्टेन ऑफिशियल, नॉट अ वेरी हाई वन, इट मस्ट बी अलाउड, शॉर्ट ऑफ स्टेचर, मीन्स शॉर्ट हाइटेड हैं जो एकाकी हैं. समवट पॉक मार्क्ड. पॉक मार्क्ड मीन्स उनके मुंह पे, उनके फेस के ऊपर मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, रेड कलर के हेयर हैं उनके, शॉर्ट साइटेड हैं, विद अ बाल्ड फॉरहेड. उनका जो फॉरहेड है वो बाल्ड है, मतलब थोड़ा सा विदाउट हेयर. ठीक है. चौड़ा है इसे कह सकते हैं हम, विदाउट हेयर. रिंकल्ड चीक्स हैं, चीक्स पे रिंकल्स पड़े हुए हैं. और कॉम्प्लेक्शन जो उनका है वो उनका कॉम्प्लेक्शन सैंगवन है. सैंगवन मीन्स, सैंगवन इज अ कलर, जैसे हम कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स कलर, किसी का फेयर होता है. इनका जो एकाकी का था वो रेडिश ब्राउन कलर था. ठीक है. The St. Petersburg climate was responsible for this. So where the Ekaki Ekawache lives, he lives in St. Petersburg. Okay. As for his official status, he was what is called a perpetual titular counselor. मतलब उनकी डेजिग्नेशन क्या है? वो काउंसलर हैं एक. परपैचुअल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, और टाइटुलर मतलब जो एक फॉर्मल पोजीशन उनके पास है. सो ही इज अ काउंसलर. ओके. गवर्नमेंट काउंसलर हैं वो. विच इज वेल नोन. सम राइटर्स मेक मैरी एंड क्रैक देयर जोक्स ओबेइंग द प्रेजवर्दी कस्टम ऑफ अटैकिंग दोज हु कैनॉट बाइट बैक. हिज नेम वॉज एकाकी एकाविच. एकाकी एकाविच. तो ये यहाँ पे एकाकी एकाविच का बताया गया है कि उसके पीछे जो उसके ऑफिशियल्स हैं, जो उसके कलीग्स हैं, वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं, बैक बाइट कर रहा. ठीक है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. When and how he entered the department, who appointed him, no one remember. मतलब किस तरह उन्होंने ये जॉब ज्वाइन करी किसी को नहीं पता. His superiors means जो उनसे औहदे में बड़े थे, रैंक में बड़े थे, वो उनको कूलली डेस्पोटिक फैशन कहते थे. डेस्पोटिक मीन्स एक लीडर जिसको मतलब है ना, विद ग्रेट पावर. ठीक है. Some chief would thrust a paper under his nose without so much as saying copy or here's a nice interesting affair or anything else agreeable, and is customary amongst well-bred officials. Means, and he took it looking only at the paper, not observing who handed it to him or whether he had the right to do so. Simply took it, set about copying it. What happens कि दो उनके साथ कलीग्स थे, ऑफिशियल्स थे, एकाकी के साथ काम करने वाले, वो बहुत पोलाइट थे, द सीनियर्स वर, बट सम अदर्स, दोज हु वर जस्ट यू नो अंडर हिम, और उसके साथ के सब चीफ्स थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे ऑलवेज. एंड और जब भी उसको कॉपी करने के लिए कोई काम देता था, विदाउट सीइंग व्हाट हैज़ टू बी कॉपीड, ही जस्ट डू इट विदाउट सीइंग हु हैज़ ब्रॉट द वर्क फॉर हिम. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. The young officials laughed at and made fun of him and strewed bits of paper over his head, calling them snow. But Ekaki Ekawache answered. इस पैराग्राफ में बेटे हम पढ़ने वाले हैं कि वह अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था. He was honest towards his work. Whatever the irritation or he was annoyed at the work. Okay, he was annoyed and कभी भी उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था. ठीक है. So we are going to read about this. तो उसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स यू नो थ्रो किए जाते थे. स्ट्यूड बिट्स ऑफ पेपर मीन्स उसके ऊपर थ्रो किए जाते थे, और उसको उसके हेड के ऊपर. एकाकी जो था इसके लिए भी किसी को कुछ बोलता नहीं था. ही जस्ट बिजी इन हिज वर्क. Amid all these annoyances, he never made a single mistake in a letter.
मतलब जब वो अपना काम करता था वो अपने काम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करता था, जबकि वो इरिटेटिंग थिंग्स उसको मतलब उसके आसपास इरिटेटिंग थिंग्स होती रहती थी. एंड हु यूज टू डू दोज इरिटेटिंग थिंग्स? हु annoys हिम? द कलीग्स हु वर्क्स विद हिम. उसका जोक बनाते रहते थे. जब वो कम्प्लीटली अनबरेबल हो जाता था, when they jogged his hand and prevented his attending to his work, he would exclaim, leave me alone. मतलब जब उसको जोर से उसका हाथ भी हिलाते थे, मतलब उसको पूरा इरिटेट करते थे उसके जो कलीग्स थे, तो वो कहता था leave me alone. Why do you insult me? And there was something strange in the words and the voice in which they were uttered. मतलब uttered means बोला जाना, ठीक है. तो वो बहुत इरिटेट होके तब कहता था कि leave me alone, let me do my work. Why you are irritating me? So it would be difficult to find another man who lived so entirely for his duties. It is not enough to say that Akaki labored with zeal, means with full energy. No, he labored with love and his spacious coping. He found a very agreeable employment. Means कि वह अपनी ड्यूटी जो था फुल एनर्जी के साथ करता था, उसकी जैसा कोई और हमें इंसान नहीं मिल सकता. Outside this coping, it would appear that nothing existed for him. He gave no thought to his clothes. His undress uniform was not green. So what over here we are going to read. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट हिज अपीयरेंस, कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, यू कैन से, एंड ही वाज सो इंडल्ज इन हिज वर्क दैट ही नेवर पेड अटेंशन टू हिज क्लोथ्स, टू अदर थिंग्स, राइट. सो लेट्स रीड. बट द सॉर्ट ऑफ रस्टी मडी कलर, राइट. नेक्स्ट पेपर. The collar was low, so that his neck, in spite of the fact that it was not long, seemed inordinately as it emerged from it like the necks of those plaster kittens which wag their heads and are carried upon the heads of scores of Russian foreigners. What happened? वो कहते थे कि उसके जो एक्सपीरियंस थी, उसका जो ड्रेस था, वो बहुत हमेशा जो उसकी यूनिफॉर्म थी वो बड़ी मडी रहती थी, गंदी रहती थी, टर्न ऑफ रहती थी, ठीक है ना, बिकॉज ही नेवर पेड अटेंशन टू दैट हिज अपीयरेंस, राइट. तो उसकी जैसे उसकी गर्दन वो शॉर्ट था, हाइटेड था, तो उसकी जो गर्दन के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि वो गर्दन उसकी ऐसे लगती थी जैसे वो प्लास्टर के किटन्स नहीं होते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं ना किटन्स प्लास्टर की, तो ऐसे से हिलती रहती हैं, वैग मीन्स हिलना, तो वैसे लगता था कि दैट ही इज़ काइंड ऑफ दैट पर्सन, राइट. सो फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.